भाई थोड़ा मैं ना, आप क्योंकि यहाँ की रूरल साइड से हो, मैं थोड़ा आपकी गांव की विलेज की लोकल प्रैक्टिसेस, लोकल गॉड्स, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। क्या रहता है, क्या प्रैक्टिसेस हैं? आपने एक मूवी रेफरेंस लिया था ऑफ कैमरा, कांतारा जैसी प्रैक्टिस होती है, तो थोड़ा उन देवता जी के बारे में बताओ, क्या प्रैक्टिसेस करते हैं वो और बताओ। आपका गांव कहाँ पे सिचुएटेड है? गोवा के कौन से अगर पार्ट? आप मैप देखो गोवा का, तो जो बीचेस हैं वो हैं वेस्ट कोस्ट पे, यानी समंदर के किनारे, बराबर है। अगर आप इनलैंड जाओ, अंदर जाओ, तो हमारा अंदर की तरफ है, करीब करीब हाफ एन आवर फ्रॉम एनी बीच। तो इसको बैक वाटर्स बोलते हैं, शापोरा नदी का बैक वाटर्स। अच्छा। जी जी, तो थोड़ा सीनिक शांत जगह है, ज़्यादा क्राउड नहीं है। जिन लोगों को वैसी जगह पसंद आती है वो हमारे पास ज़्यादा आते हैं। ये तो वैसे हमें भी नहीं पता था कि कांतारा जैसी प्रैक्टिस गॉड्स को लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। ये भी हमारे लिए सरप्राइजिंग है, पहली कुछ बार हमने बताओ सुना भाई, है। इसके बारे में बताओ। ये चीज़ आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप करीब होली के टाइम पे आएँ, होली के 3 दिन, और इसके पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। एक बहुत फ़िलहाल गोवन क्राउड में, गोवन टूरिज़्म सीन में एक बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ना थोड़ा एंगर है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर्स देखो इंस्टा पे, वो कहीं पे भी जंगल में चले जाएंगे कोई वाटरफॉल पे, और वो अपना एक पोस्ट डाल देंगे, सो एंड सो गूगल पिन नाइस वाटरफॉल कम। तो कोई भी आ जाता है वहाँ पे, वो अपना दारू लेके आता है, बॉटल फोड़ के फेंक देता है, गंदा कर देता है, कचरा नहीं लेके जाता, विच इज़ इररिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म। हर कोई नहीं करता वैसे ऑफकोर्स, लेकिन उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो भी आप रेकमेंड करते हो जगह, वहाँ झुंड के झुंड में लोग पहुँच जाते हैं। और बिकॉज वी आर अ स्मॉल कम्युनिटी, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यानी फिर वो डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन लोकल्स। आपने भी सुना भी होगा हाल में। येस, विल कम बैक कम टू इट अगेन लेटर। लेकिन जो आपको मैंने बताया होली के टाइम पे, उसको बोलते हैं साल गड़े। साल एक गांव का नाम है, SAL। और गड़े होते हैं वो लोग जो उस रिचुअल के लिए नॉमिनेट करते हैं खुद को। अच्छा जी, नॉमिनेट कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ आपको। तो करीब आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 दिन के लिए वो फास्ट करते हैं। गांव के बाहर एक मंदिर या मंडप होता है, वहाँ पे वो रहते हैं 30 दिन। दे हैव टू बिहेव देमसेल्व्स। तो मतलब सिंपल चीज़ें जैसे टाइम पे नहाना, बैठ के खाना, उनके रिचुअल्स होते हैं कुछ कुछ। यानी एनिमल, वो नॉनवेज तो ऑफकोर्स नहीं खा सकते, दारू नहीं पी सकते, जो भी हैं वो सारा कुछ अगर वो 30 दिन ठीक से करें, तो जिस दिन होली के दिन वो फेस्टिवल होता है, एक माउंटेन है और उसके नीचे एक मंदिर है। करीब मेरे हिसाब से वहाँ पे 2-3 लाख लोग उस वक्त पे आते हैं। अच्छा। जी जी, वेरी वेरी नॉर्मल। आप देखेंगे तो बहुत भीड़ होती है, अनकंट्रोलेबल भीड़ होती है। शायद वहाँ पे जाना इज़ नॉट सेफ ऑल्सो, बिकॉज भगदड़ टाइप सिचुएशन होता है। लेकिन वो इतना स्पिरिचुअल मोमेंट है कि आपको मैं नहीं बता सकता हूँ। मतलब आई बीन देयर, मेरे हिसाब से पिछले 12 साल में मैं 10 साल वहाँ पे गया हूँ। हर साल जाता हूँ मैं, आउट ऑफ मेरी श्रद्धा से जाता हूँ। तो वो जो मंदिर है वहाँ पे इतना वो सुंदर साइट होता है। वो एक बकरा लाया जाता है और एक ढोल बजाया जाता है। तो बकरा शायद आई थिंक हाँ, वो भगवान की तरफ देखता है, और जब ये ढोल बजता है तो आई बिलीव, मुझे लगता है, बिकॉज समझ नहीं आ रहा ना क्या हो रहा है, हम सिर्फ खड़े रह के देखते हैं। तो बकरा शायद ही कम्युनिकेट्स विद द गॉड्स, और वो ट्रांस में चला जाता है, ठीक है ना। ओके। और बकरा मुड़ के एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। तो उसके पीछे जो लोग देखने आए वो सारे फॉलो करते हैं। हाँ, अभी बकरा है, उसके पीछे हैं ये जो गड़े जो रुके थे फास्ट करके, वो लोग रुके हैं। अभी आप बोलोगे हो क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, अगर आप वो कांतारा मूवी देखो तो उसमें जो वो क्षेत्रपाल बोलते हैं उनको, यानी वो जो एक हर एक गाँव का एक गार्डियन होता है, प्रोटेक्टर। यस, प्रोटेक्टर होता है। क्षेत्रपाल लिटरली अगर उसको ट्रांसलेट भी करो, क्षेत्र आपका जगह हो गया और वो उसका प्रोटेक्टर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग उसको राखणो बोलते हैं, राखण करने वाला राखणो। तो राखणो वही वो कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो वो सारे गाँवों के जितने हैं जो क्षेत्रपाल, उनको वहाँ पे इनविटेशन होता है, वो सारे उस रात को वहाँ पे आते हैं। और वो जहाँ पे है वहाँ पे ये बकरा जाता है। अच्छा। उसके पीछे वो गड़े जाते हैं। अच्छा। अभी ट्विस्ट इन द टेल ये है, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जो जितने लोगों ने फास्ट किया है, समझो 50 लोग, 100 लोग जो भी हैं, वो एक उसी गांव के होते हैं। आप और मैं नहीं कर सकते हो, वी आर नॉट अलाउड टू। हाँ। तो जब भी वो वहाँ पे जाते हैं, जिसका कुछ गलती हो गया हो, किसी ने कहीं पे किसी को छू लिया हो या नॉनवेज रूल्स ब्रेक हो गए हो बेसिक। गया,
जितना छोटा बड़ा जो भी है, पाप कर दिया, कोई मेजर पाप हो गया किसी से। जी जी जी, अगर उन्होंने गलती कर दी कुछ भी, समझो बहुत सिंपल समथिंग लाइक कोई बर्ड उनके खाना चुग के चले गए और झूठा खा लिया उन्होंने, उतना भी होगा, बहुत स्ट्रिक्ट होता है वो। तो अगर आप वो नहीं कर पाते फॉलो, तो उसके बाद ये होता है कि वापस जब भी नीचे आते हैं तो वो बंदा मिसिंग होता है। अरे तेरी। ओह, जो अभी समझो 50 जन ऊपर गए, 2 3 1 2 जो भी हैं मिसिंग होते हैं, तो ये सारे गड़े वापस नीचे आते हैं, उसी टेंपल में वापस आते हैं। फिर वो बकरे के अभी पीछे जा रहे थे, हाँ ऊपर चले गए, बकरे ने आपको बता दिया कहाँ जाना है। जहाँ पे गॉड्स आएंगे आज रात को, ठीक है, फिर वो नीचे आते हैं सब, और 2-3 लोग मिस हो जाते हैं। अभी वो गॉड्स ने जो भी वहाँ पे मिस्टेक है उसको पकड़ लिया है, मतलब अपने पास रख लिया है। अच्छा, ओके, ये समझ लीजिए 3 रात का प्रोसीजर है। तो आज फर्स्ट रात में हो गया समझिए, आप नीचे आए, आपके बची कुछ जो ग्रुप है वो नीचे आते हैं, मंदिर में वो नेगोशिएशंस होते हैं। मुझे नहीं पता नॉर्थ इंडिया में ऐसा कुछ होता है कि वो मंदिर में कुछ, उसको हम लोग कौल बोलते हैं यहाँ पे, यानी भगवान की मूर्ति पे छोटे छोटे लीव्स लगाए जाते हैं। और आई थिंक ये नहीं है नॉर्थ इंडिया में, तो साउथ में होता है, महाराष्ट्र में भी बहुत कॉमन है, स्पेशली कोंकण बेल्ट बोलते हैं, आपको पता है, जो गुजरात के साउथ से लेके कर्नाटका के नॉर्थ तक जो कोस्टल बेल्ट है उसको कोंकण रीजन बोलते हैं। हमारी लैंग्वेज भी होती है कोंकणी। तो जब भी वो ये पूरे बेल्ट में भगवान का जो अभी समझ लो ये स्टैचू है, तो उस पर सारी जगह पे वो छोटे छोटे फूल की पंखुड़ियाँ या फिर लीव्स लगाया जाता है। और जो भी बात करने वाला है, फॉर एग्जांपल पंडित जी जो बैठे हैं, वो पंडित जी उनको पूछते हैं कि जो आपने वो बंदे 4 रह गए वो क्यों रह गए, उनका कुछ गलती है क्या? तो येस और नो, उसमें हमको उसका ये नहीं पता कम्युनिकेशन, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि राइट साइड का अगर ये गिर गया हाथ का तो उसका मतलब येस है, अच्छा, राइट साइड का गिर गया तो नो है। तो वो बात होता है। उसके बाद आंसर मिलने के बाद दे नेगोशिएट, दे से ओके उसका गलती हो गया, हम आपको केले देते हैं या फल भेज रहे हैं, माफ़ कर दो उसको। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज मिस्टेक इज, वो बार्गेन होता है, वापिस पूरा ग्रुप जाता है ऊपर। हाँ हाँ हाँ, इस बार सारे लोग उनके पीछे भाग के जाते हैं जो ऑडियंस है। तो वो भी लेके जाते हैं जो उन्होंने बोला होता है, या फिर नहीं, आई एम नॉट श्योर, वो मेरे को इतना ठीक से नहीं पता, लेकिन शायद आई थिंक वो बाद में दिया जाता है, मंदिर में दिया जाता है। तो ये गए अभी हम लोग मंदिर से जंगल के बीच में, और लिटरली जंगल है वो, और उस गांव में उस रात बिल्कुल भी लाइट नहीं होती। ओह, तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से निकल रहे हैं तो स्ट्रीट लाइट्स बंद की जाती हैं। अच्छा, हाँ, जितना वो टेंपल प्रीमाइसिस का जो एरिया है जहाँ लोग हैं, सारे फैमिलीज वगैरह, लेडीज़ वगैरह, वहाँ पे लाइट होती है। जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं होती। जो जहाँ पे बीच में गांव भी है वो लाइट पूरी स्विच ऑफ की जाती है। ये लोग आगे जाके जो उनका वहाँ पे करना है वो करके वापस आने के बाद द लाइट्स आर स्विच्ड ऑन। तो उसके बाद जब वो वापस आते तो सारे वापस आते हैं, मतलब जो मिसिंग लोग थे वो मिल जाते हैं। हाँ, तो जब ये नेगोशिएशन करके गए वहाँ पे, समझो आपका नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो गया तो वो बंदा आपको वापस दिया जाता है। ओके, और वो साइट इतना मतलब फैसिनेटिंग है, मैंने शायद पहली बार 2012 में या 11 में देखा था। आई वाज जस्ट आउट ऑफ कॉलेज। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, एक खेत है, ठीक है ना, पूरा खेत है, यहाँ से आप जितना देख सकते हो खेत है, मार्च का फुल मून है और आपको पूरा फ्लोर दिख रहा है, ये पूरा क्राउड दिख रहा है। जो ये वाइट कलर के धोती पहन के जो गड़े आपको बताएं, वो एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म में होते हैं, ऊपर कुछ नहीं पहना होता, धोती पहनी होती है एक वाइट, और उसमें बेल्ट लगाया होता है एक रेदर का। वो उनका एंसेस्टर होता है, यानी डैडी से बेटे को पास होता है, बेटे से। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी है, गड़े जो होते हैं आई थिंक उनका प्रोफेसी होता है। प्रोफेसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, यानी ऐसे जो होता था ना महाभारत में, मैं काल हूँ, ऊपर से बोलते थे, मैं समय हूँ। आकाशवाणी होती हाँ, है। आकाशवाणी होती है, यानी मेरा बेटा वो होने वाला है, गड़ा होने वाला है। अच्छा, हाँ, तो उसको वो करे नहीं करे, उसको उसका वो लाइन पे लास्ट पे उसको आना ही है। अच्छा, ही विल हैव टू फास्ट, उनको वो व्रत रख के बिहेव करके फॉलो करके ये करना ही पड़ेगा हर साल, वरना उनको तकलीफ होने लग जाती है, मतलब इन देयर डेली लाइफ। सिर्फ लोकल पीपल को करना है जो उस विलेज के, हाँ हाँ, वो भी हर कोई नहीं जिसको वो नॉमिनेट किया गया है। हाँ, अगर वो कुछ और करें तो फिर वो उनको इम्पैक्ट करती है बुरे वे में। करता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझो कोई ऑफिस जॉब में जाता है, वो बेचारा अभी छुट्टी कैसे लेगा 30 दिन। हाँ, तो वो बेचारा काम पे जाता है, भगवान को बोलता है माफ़ कर दो अभी जो भी थोड़ा बहुत गलती हो गया तो, और वो करता है, मतलब उनके कैपेसिटी में लास्ट के 10 दिन या 15 दिन पूरे साल का लीव जमा करके देन दे, मतलब एक अच्छे से व्रत करके। तो ब्रो सेकंड डे जब सब वापस आए, नहीं, ये एक ही फर्स्ट ही डे के बाद अच्छा फर्स्ट डे की बात है फिर, तो वापस आ गए।
जब भी आप नेगोशिएशन हो गया समझो सक्सेसफुल, तो याद रखिएगा पूरा ग्रुप भाग के गया है वाइट कपड़े में, Correct. उसके पीछे लाखों लोग हैं जो देख रहे हैं आगे क्या हो रहा है। ओके, और इमेजिन करिए सीधा सीधा फ्लैट ग्रासलैंड, सिर्फ घास है ज़मीन पे और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ आदमी का एक फिगर दिखेगा बहुत बड़ा सा, करीब इफ आई से 7 फीट। हाँ बहुत दूर से आपको पता चलेगा ये आदमी थोड़ा ज़्यादा ऊंचा लंबा चौड़ा है, अच्छा और वो एक सिर्फ ब्लैक शैडो होता है। हाँ ओके, ये मैंने देखा है, बहुत लोग इसको बोलते हैं सुपरस्टिशन बोलते हैं, या बोलते हैं वहाँ पे कुछ तो खड्डा बनाया होता है उसमें से छुप के बाहर निकलता है, बिकॉज वो अचानक आता है। यानी ये ग्रास लैंड है, समझ लीजिए ये अगर ओपन स्पेस है, अचानक समझो यहाँ पे एक आदमी आ गया तो कितना ऑड लगता है ना, अचानक बीच में आ गया, तो वो आ जाता है। एंड देन ये लोग उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं भाई दे दो, एंड लिटरली 4 लोग खड़े होते हैं ऐसे, अभी उनको देना है ना, वो आपका आदमी वापस देना है, तो ही इज़ अनकॉन्शियस एंड ही कम्स इन दैट स्लीपिंग पोजिशन। आते कैसे हैं, आते कैसे हैं? सो ये 4 लोग अभी हम लोग खड़े हैं हमारे बीच में, सो ही जस्ट ड्रॉप्स आउट ऑफ द एयर। ओह व्हाट? यस, क्या बात कर, ये आपने देखा है? मतलब ये देखिए, ये भी समझ लीजिए ये इतना दूर होता है कि वो जो गड़े हैं वो आपको थोड़ा प्रॉक्सिमिटी में रखते हैं ताकि आप भाग के आगे नहीं जाओ। ठीक है। तो वो काफ़ी दूर से दिखता है आपको, इतने छोटे छोटे से आदमी दिखते हैं, लेकिन इतना आपको पता चल रहा है कि एक बड़ा फिगर और ये 4 गड़े और आते वक्त 5। तो बेसिकली पीछे 1 लाख की पब्लिक है, गड़े यहाँ पे खड़े हुए हैं, दे आर स्टॉपिंग द पीपल, और सामने एक बड़ा फिगर है, 4 गड़े वहाँ पे जाते हैं। या वो नेगोशिएशन करके लेके आते हैं। हाँ, क्रेजी भाई। जब भी उनको वापस लेके आते हैं वो, तो उस वक्त पे वो अनकॉन्शियस है, फिर उनको वापस लेके आया जाता है। वहाँ पे एक होली होती है, ओके, ये मैंने सॉरी आपको बताया नहीं, तो ये होली का फेस्टिवल है। एक वो सारे गांव घूमा जाता है, सबसे ऊंचा सीधा मैंगो ट्री ढूंढा जाता है। अगर आपने गोवा में घूमते हुए देखा हो, बहुत बड़े बड़े पुराने झाड़ दिखेंगे आपको, मैंगो 100 साल पुराने। तो जो सबसे सीधा होगा वो लेके आया जाता है, उसको काट के, बाकी सब ब्रांचेस काट के सिर्फ वो बीच वाला सबसे ऊंचा लाया जाता है, उसको होली करके गाड़ा जाता है।